नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का मैथ्स बाय विशाल भारती सर में। देखिए आपका 10 फरवरी फर्स्ट शिफ्ट का ये प्रश्न पत्र है। पूरा सॉल्यूशन के साथ है। अगर कोई मिस्टेक होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, उसका मैं जो पिन कमेंट में उसका आंसर लिख दूंगा, क्योंकि कहीं पर कुछ मिस्टेक हो सकता है। तो देखिए क्या है, पहला प्रश्न है, शहीद ए आजम के रूप में किसे जाना जाता है? जो शहीद ए आजम के रूप में भगत सिंह है, लाला लाजपत राय है, चंद्रशेखर आज़ाद है, बटुकेश्वर दत्त है। देखिए क्या है, ये भगत सिंह है जो शहीद ए आजम को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन आपका ए जो है वो सही होगा। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर फैक्ट भी देखिए लिखा हुआ है, वाई एम एन एथिस्ट, यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ। ये पुस्तक के लेखक जो हैं महान भारतीय स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह हैं। उन्होंने यह प्रसिद्ध निबंध 1930 में लाहौर जेल में रहते हुए ये लिखा हुआ था। ठीक है, और अन्य विकल्पों की जो जानकारी है वो इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, आगे देखिए कि सांबर झील भारत के किस राज्य में स्थित है? सांबर झील जो है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। देखिए जो सांबर झील है वो राजस्थान के जयपुर जिले, अजमेर और नागौर की सीमा के पास स्थित है। तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा आपका अजमेर और नागौर है, तो राजस्थान आपका उत्तर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। यहाँ से इसका फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा कि भारत की सबसे बड़ी जो है वो अंतर्देशीय खारे पानी का झील है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न क्या है। यहाँ पूरा फैक्ट मैंने लिखा हुआ है। राज्यवार संपूर्ण झील है, जम्मू कश्मीर का, उड़ीसा का, राजस्थान का, केरल का। ठीक है, यहाँ पर ये आपको उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए इन सभी का आपको पीडीएफ चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर यहाँ पर जुड़ जाइएगा, 94 73 63 13 89। ठीक, यहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो। आगे देखिए प्रश्न क्या है कि कर्ण वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कर्ण वंश की स्थापना सुशर्मन है, वासुदेव है, शिमुख है या देवभूति है? स्थापना देखिए क्या है, ये कर्ण वंश की जो स्थापना है वो वासुदेव कर्ण ने 75 ईसा पूर्व जो है वो आसपास उसके की थी। तो किसने की थी? वही वासुदेव कर्ण। तो यहाँ से उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या देखिए आगे क्या है कि किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? किस खिलाड़ी की आत्मकथा? पीटी उषा, युवराज सिंह, मिल्खा सिंह या सचिन तेंदुलकर? बताइए इसमें से आत्मकथा किसकी है? द रेस ऑफ माई लाइफ, ये आत्मकथा किसकी है? देखिए यह मिल्खा सिंह जी की है, क्योंकि ये फ्लाइंग सिख नाम से उनको जाना जाता है। ठीक है, और सचिन तेंदुलकर जी जो है वो यहाँ पर प्लेइंग इट माई वे, उनका यहाँ पर जो है वो आत्मकथा है। युवराज सिंह का द टेस्ट ऑफ माई लाइफ है। तो यहाँ से मिल्खा सिंह आपका उत्तर सही है, ऑप्शन सी। आगे प्रश्न देखिए क्या है कि हैंडबॉल खेल में गोलकीपर को छोड़कर एक टीम में कुल कितने खिलाड़ी मैदान पर खेलते हैं? जो हैंडबॉल खेल में तो 5 है, 6 है, 7 11 कौन सा होगा बताइए। कुल खिलाड़ी देखिए क्या है, हैंडबॉल के एक मैच के दौरान मैदान पर एक टीम में कुल 7 खिलाड़ी, यानी 6 कोर्ट खोलते हैं खिलाड़ी होते हैं और एक गोलकीपर खेलते हैं। अब चूंकि प्रश्न में गोलकीपर को छोड़ने को कहा गया है, इसलिए उत्तर जो है वो ये 6 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक है, क्योंकि गोलकीपर को छोड़कर पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पर सारे फैक्ट हैं, उसको पढ़ लीजिए। क्या है, हॉकी में कितने हैं खिलाड़ियों की संख्या, है ना, और इसकी स्थापना क्या है, पूरा देख लीजिएगा। फिर आगे देखिए क्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष क्या था, ये पूछा गया है। 943, 927 या 919, 914? देखिए क्या है, यह 0 से 6 वर्ष की आयु के प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को दर्शाता है। और 2011 की जनगणना में 919 दर्ज यहाँ पर किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। बाकी यह फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न क्या है आपका कि चमफुली जो है वो नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? जो चमफुली नृत्य है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? देखिए आपका उत्तराखंड है। क्यों? क्योंकि यह नृत्य मुख्य रूप से उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्रों में किया जाता है, जो विशेष रूप से वसंत ऋतु और त्योहारों के दौरान किया जाता है। तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा उत्तराखंड। प्रश्न देखिए कि UR राव उपग्रह केंद्र जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है? UR राव उपग्रह केंद्र श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु, अहमदाबाद? देखिए ये बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 1972 में की गई थी। तो बेंगलुरु जो है वो आपका उत्तर सही है। ठीक, बाकी इसका देखिए फैक्ट पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ठीक, आगे देखिए प्रश्न क्या पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय आम महोत्सव जो है वो आम तौर पर कहाँ आयोजित किया जाता है? लखनऊ में, दिल्ली, मुंबई, वाराणसी? देखिए कहाँ है, ये दिल्ली है।
भारत में आयोजित होने वाला ये एक वार्षिक कार्यक्रम है या आमतौर पर गर्मियों के दौरान जो है जून जुलाई दिल्ली हॉट जनकपुरी या पीतमपुरी में आयोजित किया जाता है। तो याद रखिएगा ये क्या है, दिल्ली है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही उत्तर है। क्वेश्चन देखिए आगे क्या है कि फ्रेजाइल शब्द का सबसे उपयुक्त एंटोनिम्स क्या है, विलोम शब्द पूछा गया है। देखिए वीक है या रॉबस्ट है, डिलिकेट है, ब्रिटल है। फ्रेगाइल का अर्थ यहाँ पर पहले होता है नाजुक या क्षणभंगुर जिसे हम कहते हैं, तो जिसे आसानी से तोड़ा जा सके, जैसे कांच के समान। तो यहाँ पर इसका उत्तर जो होगा वो रॉबस्ट होगा, यानी मजबूत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। आगे प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि पेरिस 2025 में फैला लीजियोनर्स जो है, लीजियोनियर्स जो है, इसका प्रकोप किस बीमारी से संबंधित है? लीजियोनियर्स तो श्वसन रोग ये जिसे न्यूमोनिया है कहते हैं यहाँ पर, या त्वचा रोग है, या रक्त विकार है, या तंत्रिका संबंधी रोग है। देखिए बीमारी का जो स्वरूप है, ये लीजियोनर्स जो रोग है ये फेफड़ों का एक गंभीर संक्रमण है जो निमोनिया का एक रूप है, और यह लीजियोनेला जो है ये नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये याद रखिएगा, आपका निमोनिया ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही है। प्रश्न आगे देखिए, कलम या ब्रश से की जाने वाले सुंदर लेखन की कला जिसमें शैलीगत और अभिव्यंजन अक्षरों का निर्माण किया जाता है, वो किसे हम क्या कहते हैं? कार्टोग्राफी या कैलीग्राफी या डैक्टिलोग्राफी या नृवंश विज्ञान। देखिए आपका उत्तर हो जाएगा कैलीग्राफी। तो यहाँ से उत्तर आपका बी जो है वो सही है। आगे देखिए कि चलती हुई छवियों या फिल्म को रिकॉर्ड करने की कला या विज्ञान, मोशन फोटोग्राफी को हम क्या कहते हैं? देखिए इसका उत्तर क्या है, जो चलती हुई छवियों का जो फिल्म रिकॉर्ड करने के लिए पूछा जा रहा है, कोरियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी, कार्टोग्राफी या टेलीग्राफी। देखिए ये सिनेमेटोग्राफी होता है, यह जो DSLR कैमरे से यहाँ पर ली जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। आगे प्रश्न देखिए कि कुकी नृत्य जो है वो मुख्य रूप से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? ये प्रश्न देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये सारे प्रश्न बताया गया है। नागालैंड, गुजरात, केरल, पंजाब। क्या होगा? देखिए अब उत्तर आपका नागालैंड है, क्योंकि यह कुकी जनजाति जो है मणिपुर, असम, मिजोरम के कुछ हिस्सों में ये पाई जाती है। तो आपका उत्तर नागालैंड हो जाएगा। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में गांवों की जनसंख्या कितनी? 2011 की जनसंख्या से पूछा गया है। 5,97,464, 6,40,930 या 7,12,330 या 6,80,500। तो कुल गांव देखिए 2011 की जनगणना की आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार भारत में गाँवों की कुल संख्या जो है वो 6,40,930 दर्ज की गई थी। तो ये याद रखिएगा 6,40,930। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। बाकी अब फैक्ट आप पूरा पढ़ लीजिए। आगे प्रश्न देखिए क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम सूचक है जिसे हम सिंथेटिक इंडिकेटर बोलते हैं? देखिए उत्तर क्या है आपका, मिथाइल ऑरेंज या फेनोल्फथलीन या लिटमस या ए और बी दोनों। देखिए क्या है, कृत्रिम सूचक यानी सिंथेटिक इंडिकेटर्स हम इसे बोलते हैं। ये वे सूचक होते हैं जो प्रयोगशाला में रसायनों द्वारा तैयार किए जाते हैं, जिसे हम मिथाइल ऑरेंज या फेनोल्फथलीन दोनों ही मानव निर्मित रासायनिक सूचकांक है। तो यहाँ से मिथाइल ऑरेंज जो है वो आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आगे प्रश्न देखिए क्या है कि यहाँ फैक्ट इसका जरूर पढ़ लीजिएगा। झूमती भारत के किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? देखिए यहाँ पर फोक सॉन्ग, फोक डांस बहुत ही पूछा गया है, पर सब पढ़ाया जा चुका है कि झूमती भारत के किस राज्य का प्रमुख लोकगीत है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड। जो झूमती है जिसे झूमर हम कहते हैं, ये झारखंड का प्रमुख लोक नृत्य गीत है। ठीक है, ये छोटा नागपुर पठार क्षेत्र में प्रचलित है, विशेष रूप से झारखंड में। तो झारखंड यहाँ से ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की थी? शांति निकेतन, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या साबरमती आश्रम। याद रखिएगा शांति निकेतन की स्थापना यहाँ रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 में पश्चिम बंगाल के बोलपुर के पास शांति निकेतन की स्थापना की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ये पूरा इसका फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। 2000 हाँ ये भी देखिए पूछता है आपसे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किसने की? तो पंडित मदन मोहन मालवीय, और साबरमती आश्रम महात्मा गांधी, और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय जो है वो सर सैयद अहमद खान जो है उन्होंने की थी। ये देखिए पूछता है एग्जाम में, ये भी नोट कर लीजिएगा।
2006 का शीतकालीन ओलंपिक वो कहाँ आयोजित किया गया था, विंटर ओलंपिक्स? देखिए क्या है, वैंकूवर कनाडा, सॉल्ट लेक सिटी यूएसए, या ट्यूरिन इटली, या सोची रूस, कहाँ पर हुआ था? देखिए 2006 के शीतकालीन ओलंपिक, जिन्हें आधिकारिक तौर पर यहाँ पर 20 शीतकालीन ओलंपिक्स खेल के रूप में जाना जाता है, तो यह इटली के ट्यूरिन शहर में आयोजित किया गया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किस विकल्पों में 3 शब्द, यानी स्पेलिंग जो है वो पूरी तरह सही है, ये पूछा गया है। नॉसियस, या ओपिलियंस, या क्यूअर्मिक, अब ये सारे देखिए मिस्टेक है इसमें से ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही होगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा। आगे प्रश्न क्या है कि ब्रिटल शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम पूछा गया है। देखिए क्या है, ब्रिटल का पहले अर्थ होता है कि भांगुर जिसे हम कहते हैं, या कड़ा पर आसानी से टूटने वाला। तो इसका ऑप्शन है फ्रेजाइल, या नाजुक, या फ्लेक्सिबल, या क्रम्बली, या वीक, कौन सा होगा? देखिए फ्लेक्सिबल का यहाँ पर अर्थ होता है लचीला। ठीक है, नम में यहाँ पर फ्लेक्सिबल जो है वो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। डिले शब्द का सबसे उपयुक्त विलोम क्या होता है? देखिए यहाँ पर पोस्टपोन करना है, या हाइंडर यानी बाधा डालना, एडवांस आगे बढ़ना, या वेट, क्या होगा? देखिए डिले का अर्थ होता है यहाँ पर देरी करना, विलंब करना, यानी किसी कार्य की गति को धीमा कर देना। तो एडवांस का अर्थ हो जाएगा, इसका अर्थ होता है समय से पहले करना या प्रगति करना, किसी चीज़ को आगे बढ़ाना। तो डिले का क्या हो जाएगा आपका? जब विलंब है तो यहाँ से एडवांस इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर इंडिस्पेंसेबल शब्द का सबसे उपयुक्त यहाँ पर सिनोनिम्स पूछा गया है। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द इंडिस्पेंसेबल है? तो देखिए क्या, अननेसेसरी, इसेंशियल, या ऑप्शन, या ट्राइवल, क्या होता है? देखिए इंडिस्पेंसेबल का शब्द का जो अर्थ होता है वो अपरिहार्य हम इसे कहते हैं, यानी जिसके बिना काम न चल सके। तो इसका उल्टा यहाँ पर सिनोनिम पूछा गया है ना, तो ये पर्यायवाची है आपका, तो ये हो जाएगा इसेंशियल। इसेंशियल मीन्स क्या है? अनिवार्य या आवश्यक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक, आगे प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है कि किस अधिनियम एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी वारंट या ट्रायल के केवल संदेह के आधार पर 2 साल तक जेल में रख सकती है? देखिए ऑप्शन क्या है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, रॉलेट एक्ट, या पिट्स इंडिया एक्ट। देखिए यह आपका रॉलेट एक्ट है। यह इस कानून के खिलाफ भारत में एक प्रसिद्ध नारा दिया गया था, नो वकील नो अपील, जिसे नो दलील, यानी ना वकील ना कोई अपील ना कोई दलील, ये दिया गया था। इसका परिणाम ये हुआ कि महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ रॉलेट्स यहाँ पर सत्याग्रह शुरू किया, और इसी एक्ट के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक शांतिपूर्ण सभा हो रही थी, जहां 13 अप्रैल 1919 को भीषण नरसंहार हुआ था। तो यहाँ से आपका रॉलेट एक्ट जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड जो है इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1971, 1973, 1975, 1980। देखिए कोयला खान प्राधिकरण लिमिटेड जो है इसकी स्थापना 1 मई 1973 को की गई थी, और इसका गठन मुख्य रूप से गैर जो है कोकिंग कोयला खदान में किया गया था। तो 1 मई 1973 इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जब एक गिलास में ठंडा पानी रखा जाता है तो गिलास बाहरी सतह पर पानी की बूंदें क्यों जम जाती हैं? ऑप्शन देखिए, गिलास से पानी बाहर रिसने के कारण, वाष्पीकरण के कारण, असंघनन के कारण, विसरण के कारण। देखिए तो पहले प्रश्न क्या है, हमारे चारों ओर की हवा में जो है वो अदृश्य जलवाष्प मौजूद होते हैं। जब यह गर्म हवा ठंडे गिलास की बाहरी सतह के संपर्क में आती है तो हवा का तापमान अचानक गिर जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन देखिए आपका सही होगा? जब अदृश्य जलवाष्प मौजूद है, जब गर्म ठंडी हवा ठंडे गिलास के बाहरी संपर्क में आता है। तो यहाँ पर गिलास से बाहरी रिसने के कारण जो है ये आपका उत्तर सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपका उत्तर पहला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय एआई जो है वो संचालित प्रोग्राम है जो कई भारतीय भाषाओं में इंटरनेट सामग्री और डिजिटल सुविधाएं प्रदान करता है? आरोग्य सेतु, भाषणी, या डिजी यात्रा, या उमंग। देखिए क्या है, जो भारतीय एआई संचालित प्रोग्रामिंग भाषणी है ये आपका उत्तर भाषणी हो जाएगा। तो इसलिए हम इस ऑप्शन नंबर बी ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि जब नदियां समुद्र के पास पहुंचती हैं तो वे कई छोटी शाखाओं के हिस्सों में बढ़ जाती हैं। इन शाखाओं को हम क्या कहते हैं? देखिए तटबंध, सहायक नदी, या वितरिका, या जल प्रपात। देखिए क्या है, वितरिकाएँ से जो है
इसका उत्तर वितरिका होगा। क्या होता है? यह नदी से अलग होकर समुद्र की ओर बहने वाली एक छोटी शाखाएं होती हैं। इसमें से डेल्टा भी पूछता है। डेल्टा क्या होता है कि मुहाने पर बनने वाला एक अवसादी क्षेत्र होता है, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। मुहाना क्या होता है? देखिए, यह वह स्थान जहां नदी समुद्र से मिलती है। ये फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा। तटबंध है, सहायक नदी, ये सब पूछता है एग्जाम में। तो आपका वितरिका है, यहाँ से ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1991 के बाद लागू किए गए एलपीजी सुधारों के कारण भारत के विदेशी मुद्रा भंडार, जिसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहते हैं, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? इसमें भारी कमी आई है, या इसमें भारी वृद्धि हुई है, या स्थिर रहा, या विदेशी मुद्रा भंडार समाप्त हो गया? तो ध्यान दीजिए, इसमें भारी जो है वो वृद्धि हुई है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि ट्रैकिड जो है ऊतक मुख्य रूप से किस में पाया जाता है? जाइलम, फ्लोएम, या उपत्वचा, या मज्जा, किस में होगा? देखिए, ट्रैकिड जो है वो ऊतक मुख्य रूप से वाही गुच्छीय पौधों यानी जाइलम में यह पाया जाता है। तो यहाँ से उत्तर आपका ए जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका है, यह फैक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा, इससे भी आपका प्रश्न एग्जाम में बनकर जरूर आता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सौर मंडल के किस ग्रह को नीला जो है यहाँ पर ग्रह के नाम से जाना जाता है? मंगल है, शुक्र है, पृथ्वी है, या शनि? देखिए, सौर मंडल जो पृथ्वी है, यह यहाँ पर हम पृथ्वी को यहाँ पर नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य कारण इसकी सतह पर प्रचुर मात्रा में पानी की उपस्थिति है, और पृथ्वी सतह का 71% से अधिक भाग जो है वो पानी महासागरों से ढका हुआ है। तो इसलिए आपका उत्तर जो है वो पृथ्वी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी जो है एमएसपी के संस्थापक सदस्यों में शामिल नहीं है? देखिए, भारत, ऑस्ट्रिया, चीन, कनाडा। कौन सा उत्तर होगा? देखिए, खनिज सुरक्षा साझेदारी की शुरुआत जो है वो जून 2022 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य महत्वपूर्ण जो है वो खनिजों जैसे लिथियम, कोबाल्ट, निकेल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करता है। तो यहाँ से आपका जो है अमेरिका के नेतृत्व में की गई है, लेकिन यहाँ पर उत्तर देखिए लिखा नहीं है। कौन सा देश खनिज सुरक्षा साझेदारी के संस्थापक देश में सदस्य शामिल नहीं है, ये पूछा गया है। तो इसका उत्तर है चीन के साझेदारी हिस्सा नहीं। हाँ, चीन आपका उत्तर सही। ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। ठीक है, और बाकी कुछ क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट है, इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। तो ठीक है प्यारे साथियों, और कहीं पर अगर क्वेश्चन मिस्टेक है तो इस पर कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर पिन कमेंट में कर दूंगा। ठीक है, कहीं पर कुछ क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है। ठीक है प्यारे साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।